बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस सा, बहुत ही सभी का फेवरेट सिंपल सा लौकी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही आसानी के साथ। ईद उल अज़हा क़रीब है और आप ये ईद उल अज़हा में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी बोनलेस बीफ ले लिया था। तो यहाँ पर मैंने बीफ के नॉर्मल साइज़ के पीसेस रखे थे। यहाँ पे मैंने 2 अदद लौकी ले ली थी, तकरीबन ये हाफ़ केजी से थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने 1 अदद लार्ज साइज़ की प्याज ले ली थी, जिसको स्लाइस कटिंग कर लिया था। टमाटर ले लिया था 1 बड़े साइज़ का, इसको भी रफली कट कर लिया। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में मैंने हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड किया। ऑयल को हल्का सा गरम करेंगे। जैसे ही हल्का सा ऑयल गरम होगा, इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी। बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल सा इसका मेथड है, कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इंतहाई लजीज सा सादा सा लौकी गोश्त तैयार होता है। अब इस प्याज को मैं फ्राई करना शुरू करूंगी। इसको हमें अच्छा सा एक गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं रखेंगे, वरना तो सालन का कलर भी डार्क होगा। तो यहाँ हल्की सी प्याज ने कलर चेंज किया। तो अब इसमें कुछ मैं खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1 अदद बड़ी इलायची ले ली थी। और यहाँ पर मैंने साबुत वाली काली मिर्च ले ली थी हाफ़ टी स्पून। 2 अदद मैंने यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े लिए थे। 1 टीस्पून ज़ीरा था और मैंने 7 से 8 अदद लौंगे ली थी, तो इसमें ऐड कर दी हैं। इन मसालों को अच्छा सा प्याज के साथ फ्राई करना है। फ्राई करने से इनमें एक अच्छी सी खुशबू आएगी, जो कि हमारे शोरबे में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है, बहुत ही मज़ा देती है। अब यहाँ पर मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। तो गोश्त को इसमें ऐड करने के बाद अच्छा सा हमें फ्राई करना है, ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। और फ्राई करने से इसको बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। जब तक ये अपना कलर ना चेंज कर ले, हम इसे फ्राई करते रहेंगे। इसका पानी हमें ड्राई करना है। अब यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। अच्छा सा इसको फ्राई करना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जब भी हम कोई गोश्त की रेसिपी बनाएं तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम इसमें जिंजर गार्लिक ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि जिंजर गार्लिक के पेस्ट से अच्छी सी खुशबू आती है। अब यहाँ पर कुछ मसाले लूँगी। पाउडर मसालों में नमक है, 1 टेबल स्पून नमक है, आप अपने जायके के हिसाब से लीजिए। मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून ही धनिया पाउडर लिया है। तो इन चारों चीज़ों को मैंने इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह से भूनूंगी अब, ताकि बीफ के तमाम पीसेस अच्छे से भुन जाएं और हर बोटी पर एक अच्छा सा मसाला कोट हो जाए, खुशबू आ जाए मसाले की। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया, ताकि मसाला चिपके नहीं और ना ही जल जाए। तो ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर मैं अच्छा सा इस मसाले को भूनती जाऊंगी, तब तक के तेल सेपरेट नहीं हो जाता। अब यहाँ पर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, जो हमने कट करके रखा हुआ था। टमाटर यहाँ पे मैंने एकदम रेड कलर का लिया है, इससे यहाँ पर बहुत अच्छा सा शोरबा तैयार होता है। अगर आपके पास टमाटर ना हो तो आप हाफ़ कप दही भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से टमाटर के साथ भून रही हूँ। अब यहाँ पर मैं पानी ऐड करूँगी। पानी मैं इतना ही ऐड करूँगी जितना कि गोश्त गल जाए। तकरीबन मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। अब यहाँ पर इसको प्रेशर लगाऊंगी। तकरीबन मैंने 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाया और ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त गल गया था और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। हमें 20 मिनट लगे थे इसको गलाने में। अब मैं इसमें लौकी ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने छील के कट कर ली थी क्यूब्स की शक्ल में। तो ज़्यादा बड़े क्यूब्स नहीं रखिएगा, दरमियाने साइज़ की ही रखिएगा। अब इसको अच्छी तरह से मसाले में फ्राई करते जाना है। आप चाहें तो अलग से भी फ्राई करके इसमें ऐड कर सकते हैं लौकी। अब यहाँ पर मैं 3 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी, इनको भी फ्राई कर लूँगी। बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, मगर इनकी खुशबू और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आ जाता है।
तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया कि यहाँ पर तेल दोबारा से ऊपर आ गया है, सेपरेट हो गया। अब मैं यहाँ पर तकरीबन हाफ़ ग्लास के बराबर पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने इसलिए ऐड किया कि लौकी अच्छी सी गल जाए। लौकी को गलने के लिए भी अभी थोड़ा टाइम है, तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड किया ताकि लौकी गल जाए। कुछ देर के लिए मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए बंद करके प्रेशर लगाऊंगी। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट हो गए थे, लौकी भी अच्छी सी गल गई थी और बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी। ऑयल भी यहाँ पर बहुत अच्छे से ऊपर आ गया, सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने ढेर सारा हरा धनिया कट करके इसमें ऐड कर दिया है, ताज़ा ताज़ा। हरे धनिए से इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही ज़्यादा और मज़े की हो जाती है। जो भी शोरबे वाला सालन होता है उसमें हरा धनिया ज़रूर ऐड किया करें। अब यहाँ पर इसको डिश आउट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये देखिए हरी मिर्च से मैं इसको गार्निश करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा इजी से मेथड के साथ लौकी गोश्त बिल्कुल तैयार है। बकरीद स्पेशल रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा बकरीद में। बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी होती है, ये झटपट से बन जाती है, लेकिन ये सभी को बहुत ही पसंद आती है। गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, नान के साथ, वाइट राइस के साथ। बहुत ही यमी सा सिंपल सा इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने ये आपको बताई है रेसिपी। आप जब ये बनाएंगे तो आपको भी बना के मज़ा आ जाएगा। बहुत ही इजी सी झटपट सी गर्मियों में बनने वाली मेथड के साथ ये रेसिपी है। तो चलती हूँ, फिर हाजिर होंगी और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।